बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम क्लास 5th EVS के चैप्टर और हेल्थ सर्विसेज के बारे में हमने कुछ पढ़ा और आज हम इस चैप्टर को क्लोज करने जा रहे हैं इसका। तो अब आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम ये देखें कि हमने कल के लेसन में क्या पढ़ा था, उसको थोड़ा हम रिवाइज करें। तो ठीक है, तो कल के लेसन में हमने जो चीज़ें पढ़ी उनमें से कुछ मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आपको याद भी होंगे, आपने बारहा पढ़ा होगा, बुक पे भी और सुना होगा। ठीक है, तो एक तो हमने मोबाइल वैन के बारे में पढ़ा। ये फैसिलिटी क्या है? तो ये फैसिलिटी वहाँ प्रोवाइड की जाती है जहाँ यानी हेल्थ सेंटर्स ना हो या जहाँ लो पॉपुलेशन आबादी इतनी ना हो। और कभी कभार जब हेल्थ मेला होता है तो मोबाइल वैन की फैसिलिटी वहाँ भी प्रोवाइड, इसके ज़रिए से हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें मोबाइल वैन तो एक चलता फिरता हॉस्पिटल, एक शफा खाना ही होता है, तो जो यानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, यानी एक वैन होती है। उसमें वो फैसिलिटीज़ होती हैं, डॉक्टर्स के साथ होता है, मेडिसिन होता है, मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं। तो और हमने नेक्स्ट फिर पढ़ा था, हमने रेड क्रॉस पढ़ा था। रेड क्रॉस सोसाइटी यानी एक वो वॉलंटरी एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे। तो वो क्या करती है कि वो यानी हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं तो एक तो वो देखती है, और रिलीफ वगैरह जब भी कभी ऐसे मसले हैं तो वो रिलीफ का काम करती है। और नेक्स्ट फिर हमने यानी ये भी पढ़ा कि वो किस तरह मैटरनल एंड चाइल्ड केयर हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में भी कैसे वो देखती है इन फैसिलिटीज़ के लिए। और फिर हमने ब्लड बैंक के बारे में पढ़ा था कि हॉस्पिटल, जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं उनमें एक खून के लिए, उसके जमा रखने के लिए एक बैंक बनाया जाता है ताकि कभी इमरजेंसी में वहाँ से खून, ब्लड अवेलेबल होता है, दस्तयाब होता है। तो फिर उसकी डोनेशन के बारे में पढ़ा था कि वो लोग रज़ाकाराना तौर पे उसमें डोनेट करते हैं अपना ब्लड, खून, लेकिन एवरी पर्सन कान नॉट डिनोट his or her blood, only the healthy persons are allowed। तो जो सिर्फ सेहतमंद आदमी होंगे, सेहतमंद लोग होंगे, वही अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो फिर हमने कल आपसे पूछा था कि आप ये मालूम करना कि ये जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है ना, ब्लड ग्रुप क्या है, तो इसके बारे में हमने आपसे पूछा था। तो उम्मीद करते हैं कि आपने, है ना, इसको मालूम किया होगा और बहुत से को पता भी होगा। तो ठीक है ना, तो ये जो ब्लड ग्रुप है, ये जो हमारी बॉडी में यानी ब्लड है, खून है, तो ये उसको यानी उसको क्लासिफाइड किया गया है ना, जो हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं या जो हमारे अंदर वो रेड सेल्स होते हैं, यानी एक उनकी एक लेवल एक है। तो अब इसकी क्या टाइप्स हैं? मेनली इसके 4 ग्रुप्स हैं, ए बी और ओ। और ये जो हर ग्रुप है वो ईच ग्रुप कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे ए पॉजिटिव भी है, ए नेगेटिव भी है, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि ये सारे 8 ग्रुप हो गए, ठीक है ना, क्योंकि हर ग्रुप के आगे यानी ए है तो इसके भी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, बी के पॉजिटिव, नेगेटिव, मेनली ये 4 हैं, ए बी और ओ। ठीक है, फिर इसके 2 हैं हर किसी के पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये 8 हो गए। तो ठीक है ना, इसके बारे में सिंपली आपको मैं एक चार्ट दिखा रहा हूँ यहाँ, ठीक है ना। ब्लड टाइप से टाइप, यू कैन गिव ब्लड टू, आप अपना ब्लड किसको दे सकते हो?
यू कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, तो आप किस किस से अपना ब्लड ले सकते हो, यानी आपको डिनोट करना हो तो किन किन टाइप्स वाले ग्रुप वाले जिनको आप डिनोट कर सकते हैं और कहाँ अगर आपको लेना हो कभी ब्लड ज़रूरत पड़े तो ये ग्रुप यानी ये वाले ग्रुप से आप ले सकते हो। अगर आपका ए पॉजिटिव है आपका ब्लड अपना, तो आप दे सकते हो ए पॉजिटिव वाले को और ए बी पॉजिटिव को, ठीक है ना। और आप ले किससे सकते हो, ए पॉजिटिव से ले सकते हो, ए नेगेटिव से ले सकते हो, ओ पॉजिटिव से और ओ नेगेटिव से। अगर आपका ओ पॉजिटिव है तो आप किसको दे सकते हो, ओ पॉजिटिव को, ए पॉजिटिव को, बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को, इनको आप दे सकते हैं। और ले किससे सकते हो, रिसीव किससे कर सकते हो, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। अब अगर आपका ब्लड बी पॉजिटिव है तो यू कैन गिव ब्लड टू बी पॉजिटिव एंड ए बी पॉजिटिव, एंड यू कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव, ठीक है ना। ये तीन हो गए, 3 टाइप्स आ गए इसके। नेक्स्ट है ए बी पॉजिटिव, ठीक है ना। अगर ये ब्लड टाइप है तो आप यानी ए बी पुलिस से रिसीव कर सकते हो, यू कैन गिव, ठीक है ना, आप इसको दे सकते हो। तो और रिसीव आप हर किसी ब्लड ग्रुप से, जो बाकी जितने भी 8 ब्लड ग्रुप हैं आप उनसे रिसीव कर सकते हो। और ए नेगेटिव है तो आप किन किन को दे सकते हो, तो इन ग्रुप्स को ए प्लस, ए पॉजिटिव, नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, और ले किन से सकते हो, ए नेगेटिव और बी नेगेटिव। अगर आपका ओ नेगेटिव है तो यू कैन गिव एवरीवन, हर किसी को दे सकते हो आप अपना ब्लड, लेकिन यू कैन रिसीव ओनली ओ नेगेटिव, तो आप सिर्फ ओ नेगेटिव से ले सकते हो, ठीक है ना। यानी दे तो हर किसी को सकते हैं लेकिन ले सिर्फ आप इसी से सकते हैं, ये आपके साथ मैच होगा। देने में तो किसी को दे सकते हो आप। और बी नेगेटिव जो है देने में, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, लेने में बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव, वो हर किसी में ओ नेगेटिव। और ए बी जो है ए बी नेगेटिव किसको गिव, यू कैन गिव ए बी पॉजिटिव एंड ए बी नेगेटिव, एंड यू कैन रिसीव फ्रॉम ए बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। तो ठीक है, ये था ब्लड चार्ट हमारा। नाउ वी, तो हम अपनी लेसन की तरफ आते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पे डॉक्टर स्कूल में आया है, तो वो बच्चों के साथ हेल्थ के बारे में डिस्कशन कर रहा है, उनको अवेयर कर रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तब एक बच्चे ने उससे पूछा क्या कोई रिस्क है कि इंसान की सेहत को अगर कोई आदमी, कोई पर्सन डिनोट करे अपना ब्लड, तो डॉक्टर ने उससे कहा नो, देयर इज नो रिस्क इन डोनेटिंग ब्लड। सम पीपल थिंक दैट गिविंग ब्लड may cause weakness, but it is not true. Our body keeps making blood all the time. A person can donate only 200 ml blood at a time. ठीक है, तो कहा कि डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि ये कोई रिस्क नहीं है, कोई खतरा नहीं है कि हम ब्लड किसी को डोनेट करेंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ब्लड देने से हमारे अंदर कमज़ोरी आ जाएगी, लेकिन ये बात हकीकत नहीं है, ये बात सही नहीं है। हमारी जो बॉडी है, हमारे जो जिस्म का जो सिस्टम है, अल्लाह ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि हम यानी ये हर वक्त ब्लड को बनाता रहता है, यानी इसमें ब्लड यदि बनता जा रहा है। और एक इंसान सिर्फ
एट अ टाइम, एक वक्त में 200 ml ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक, अब ये सवाल है कि एक जो सेहतमंद इंसान होगा, एक हेल्दी पर्सन होगा, उसके जिस्म में कितना ब्लड होना चाहिए, मैन के कितने में और वुमेन के कितने में। ठीक है, मालूम करके ले आना ये आप, ये आपके लिए, ये आपके लिए है। ठीक है, फाइंड आउट अबाउट द ब्लड बैंक फैसिलिटी अवेलेबल इन द हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर इन योर नेबरहुड। तो ये भी आपको मालूम करना है कि फाइंड आउट करो कि आपकी जो नज़दीकी हॉस्पिटल है या हेल्थ सेंटर है, वहाँ ब्लड बैंक फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है। विजिट द ब्लड बैंक with one of your family members, get your blood test to find out your blood group। ठीक है ना, अब आप ब्लड बैंक वहाँ जाओ, वहाँ अगर हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ अपना आप खून टेस्ट कराओ, साथ में किसी अपने फैमिली मेम्बर को लेके, और देखो कि आपका कौन सा ग्रुप है, ए बी ओ। ठीक है, फिर उनमें से पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। ऑल द चिल्ड्रन वाइर बेनिफिटेड फ्रॉम द डॉक्टर्स टॉक। जितने भी बच्चे थे क्लास 5th में वहाँ, तो सबको डॉक्टर साहब की बातों से बड़ा फ़ायदा हुआ। ठीक है ना, बहुत पता चल गया रिगार्डिंग हेल्थ। ठीक है ना, डिजीज़ के बारे में, कैसे बचा जाए, क्या चीज़ ज़रूरी है। इन द एंड द क्लास मॉनिटर थैंक्ड द डॉक्टर ऑन बिहाफ ऑफ द क्लास। जब डॉक्टर साहब ने अपनी बात ख़त्म की, तो क्लास का जो मॉनिटर होता है, ठीक है ना, वो उसने डॉक्टर साहब को शुक्रिया अदा किया, और किसके लिए, क्लास की तरफ से। He also assured him that they would share the information they got with their family members and friends। तो उसने ये बात भी कही कि वो ये जो इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहब से ली, इसको हम अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ भी इस जानकारी को, मालूमात को हम शेयर करेंगे, उनके साथ भी हम इन बातों को उन्हें भी बताएंगे, क्योंकि सेहत हर किसी की भी ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं कि हम भी उम्मीद करते हैं कि आपने ये जो बातें सुनी, ठीक है ना, तो आप भी अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर करेंगे ना। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। ठीक है, सॉरी, इन दिस लेसन वी हैव लर्नड। हमने इस लेसन में क्या क्या सीखा, ठीक है ना, उसकी थोड़ी समरी दी है। एक बात ये सीखी कि इन आवर कंट्री द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज फॉर ऑल द पीपल। हमारे मुल्क में सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये सब सारे लोगों को हेल्थ सर्विसेज, तिब्बी सहूलियात फराहम करती हैं। ठीक है ना, these services are available at all levels: village, block, district, towns, small cities and metropolitan cities। ये सर्विसेज सभी लेवल पे हैं, चाहे वो गांव हो, ब्लॉक हो, ज़िला हो, कस्बा हो, छोटी शहर हो, बड़े शहर हो। ठीक है, द हेल्थ सर्विसेज आर नॉट द सेम एवरीवेयर। इन टाउन्स, सिटीज़ द फैसिलिटीज़ आर मोर देन दोज इन विलेज। तो हर जगह जो तिब्बी सहूलियात हैं ये एक ही जैसी नहीं है, और बड़े जो कस्बे हैं, शहर हैं, वहाँ गाँव से ज़्यादा सहूलियात दस्तियाब हैं। ठीक है ना, वो हमने पीछे भी पढ़ा है ना, सब सेंटर को हम अगर कंपेयर करें, है ना, कम्युनिटी सेंटर से या हॉस्पिटल से बड़े बड़े, तो ठीक है ना। फिर है वैक्सीनेशन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग पीपल अगेंस्ट सीरियस डिजीज। जो वैक्सीनेशन होती है, टीका है, वो लोगों की हेल्प करते हैं किसमें, जो ख़तरनाक किस्म की बीमारियां हैं उनसे बचने में।
ठीक है। द मोबाइल वैन इज एन अरेंजमेंट टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटी टू दोज एरियाज वेयर सच फैसिलिटीज डू नॉट एग्जिस्ट। जहाँ इनकी एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी मेडिकल फैसिलिटीज जहाँ दस्तियाब नहीं है, तो वहाँ मोबाइल वैन के ज़रिए से इसको अरेंज किया जाता है, इसका इंतज़ाम किया जाता है। A blood bank is a place where blood of different groups is stored। तो ब्लड बैंक वो जगह है जहाँ डिफरेंट ग्रुप्स का ब्लड स्टोर किया जाता है, जैसे ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ठीक है ना। दिस ब्लड इन द ब्लड बैंक इज कलेक्टेड थ्रू डोनेशंस फ्रॉम द हेल्थी पर्सनस। ये कहाँ से लिया जाता है, कलेक्ट किया जाता है उन लोगों से जो हेल्थी पर्सनस हों और उनकी डोनेशन से, यानी वो जो डोनेट करते हैं, ठीक है ना, रज़ाकाराना तौर पे वो जो देते हैं, तो उनसे ये कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का लेसन। तो एक तो ठीक है ना, व्हाट हैव वी लर्न, हमने क्या सीखा, और वर्क, ठीक है ना, आप ये बताना, ठीक है ना। कल जिन जो करके आएंगे वो कमेंट में देंगे, ठीक है। व्हाट प्रिकॉशंस शुड वी टेक टू कीप आवर सेल्स हेल्दी, हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए कि हम अपने आप को हेल्दी रख सकें, सेहतमंद। टील द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। वर्ल्ड व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व्ड, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ मोबाइल वैन, मोबाइल वैन की यूटिलिटी उसका क्या है। नेम एनी 3 डिजीज अगेंस्ट विच वैक्सीन आर गिवन टू चिल्ड्रन, 3 डिजीज़ के नाम जिन यानी जिनके लिए बच्चों को वैक्सीन दी जाती है उन डिजीज़ से बचाने के लिए। वाई डू वी नीड हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन की हमें क्यों ज़रूरत है, ठीक है। तो फिर रिटर्न वर्क है, ठीक। व्हाट फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल एट प्राइमरी सब हेल्थ सब सेंटर में, क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। वेयर और ब्लड एंड स्पेक्ट्रम टेस्टेड एंड हु टेस्ट्स देम, ठीक है। इन्हें कौन टेस्ट कर रहा है, ब्लड और स्पेक्ट्रम को, और कहाँ पे ये टेस्ट किए जाते हैं और कौन टेस्ट करता है। राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन मोबाइल वैन एंड हॉस्पिटल, मोबाइल वैन और हॉस्पिटल में 2 डिफरेंसेस, 2 फर्क लिखिए। राइट 5 सेंटेंसेस ऑन ब्लड बैंक पे 5 सेंटेंस लिखिए, ठीक है। फिर इनको आपस में मैच कीजिए, प्राइमरी कॉलम ए को कॉलम बी के साथ। प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, लेबोरेटरी, ब्लड बैंक, मोबाइल वैन, हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल ऑन व्हील्स, प्लेस टू प्रोक्योर ब्लड, जहाँ यानी महफूज रखा जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स, टेस्टिंग ऑफ ब्लड इन हॉस्पिटल एंड पॉपुलेशन ऑफ 5000। फिर है राइट 3 सेंटेंस ऑन ईच, हर एक का 3 सेंटेंस लिखो। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वैक्सीनेशन, डॉक्टर। व्हाट हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वुड यू लाइक टू गिव टू योर फैमिली मेम्बर्स, कौन सी हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप अपने फैमिली मेम्बर्स को दे जाओगे। थिंग्स टू डू, ठीक है ना, ये करने की कुछ बातें हैं। विजिट लोकल हेल्थ सेंटर विथ योर टीचर, प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन यू कलेक्ट, डिस्कस इट इन योर फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो लॉकडाउन के बाद हो सकता है ऐसे भी आप जाओ अगर, ठीक है ना, अपने टीचर के साथ आप जाइए, ठीक है ना, किसी हॉस्पिटल वगैरह लोकल हेल्थ सेंटर में, और वहाँ प्रिपेयर करें रिपोर्ट, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप वहाँ कलेक्ट करोगे और उसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस कीजिए। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड, आप ब्लड बैंक के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और फाइंड आउट कीजिए कि कौन से आपके जो फैमिली मेम्बर्स और आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है, और उसको अपने डायरी में नोट डाउन कीजिए। और क्या रोल प्ले करती है वैक्सीनेशन कैंपेन जो होती है मुहिम, उसका क्या रोल है, और इसको डिस्कस कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और आप डॉक्टर और नर्स का रोल अपनी क्लास में प्ले कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपने इस लेसन को अच्छी तरह समझा होगा। तो कल इंशाल्लाह कल के लेसन में हमारा इसके क्वेश्चंस जो हैं इनके आंसर्स होंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप भी अपना ख्याल रखिएगा और लेसन को